अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज की रेसिपी बहुत ही सीज़न के लिहाज से बहुत ही टेस्टफुल है। वैसे तो सब्ज़ियां हर मौसम में रहती हैं, लेकिन जो जायका जो खाने में मज़ा सब्ज़ी में होता है वो बिना मौसम के नहीं आता। तो आज हमारी ये रेसिपी है सब सीज़न के लिहाज से है। चूँकि आज का शलजम का सीज़न है तो आज हम बनाएंगे शलजम गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने घी लिया। शलजम घी में बनाए तो अच्छे लगते हैं। ये एक बड़ा प्याज मैंने कटिंग किया, इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज नरम हो चुका है, इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ नरम ही करेंगे। अब इसमें शामिल करते हैं चिकन। ये कुछ मसाले हैं, साबुत ज़ीरा हाफ चम्मच, चंद काली मिर्चें, 3-4 लौंग, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, ये भी शामिल कर देते हैं। इनको बॉईल करके भी बनाया जा सकता है शलजम को, लेकिन मैं बॉईल के बगैर ही बनाऊंगी, क्योंकि जब शुरू में आते हैं तो वो ज़रा कसैले होते हैं, उनको फिर बॉईल करना पड़ता है, उनका पानी गिरा देते हैं, फिर भी कुछ खाने के लायक होते हैं। लेकिन जो आज का सीज़न ज़्यादा है तो अब बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है इसको। हम इनको भून कर बनाएंगे, बगैर पानी के, बगैर उबाइल के बगैर ही हम इसको बनाएंगे। अब शामिल करते हैं एक लहसुन का पिसा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक 1 चम्मच। इसको भी भून लेते हैं। अब शामिल करते हैं टमाटर। मैंने इस तरह कटिंग करके रखे थे। 2 उधर टमाटर थे बड़े साइज़ के। मसाले भी भून चुके हैं, गोश्त की रंगत भी बदल चुकी है। अब शामिल करते हैं दूसरे मसाले। 1 चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबलस्पून कुटी मिर्च, हाफ टी-स्पून हल्दी। थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाते हैं ताकि मसाले नीचे न लग जाएं। अब डाल देती हूँ मैं इसमें पालक। ये इतनी थोड़ी सी मैंने पालक कटिंग करके रखी थी, वो डाल देती हूँ, वो भून लेते हैं पालक भी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, उससे वो जो शलजम होते हैं ना उनकी रंगत ब्लैक सी हो जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। जितनी अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट बढ़ेगा।
अब बारी आती है चाइनीज़ साल्ट की, चाइनीज़ नमक। ये मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है हर सालन में, हर खाने में। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ना डालेंगे, स्किप कर दें। ये देखें मसाला कितनी अच्छी से भून चुका है, मसाला सारा इसका। अब डाल देते हैं शलजम। मैंने इस तरह कटिंग करके रख लिए थे। ये 1.5 किलो शलजम थे। इनको भी भूनना है पहले। फिर ये दम वाले शलजम बनेंगे। अब शामिल करते हैं 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया और ज़ीरा पाउडर। शलजम और मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। अब इसे चख कर देखें, इतना जायका बनाना इसका। तैयार होने के बाद क्या बात होगी इसकी। देखिए मसाला भी इसका भून चुका अच्छे से। अब इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। ताकि ये नीचे ना लगने शुरू हो जाए। अब 1 गिलास के करीब पानी डाल के इसको ना कुकर लगा देते हैं। 10 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। दस मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह हलवे की तरह ये गल चुके हैं। इनको अब बोटियों को साइड पे करके इनको मैश कर लेंगे इस तरह करके। बोटियों को साइड पे करेंगे ताकि बोटियां ना मैश हो जाएंगी। ये ना हो कि बोटियों का कीमा हो जाए। इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल हलवे की तरह हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 3-4 सब्ज़ मिर्चें। इसको मिक्स कर देंगे। जस्ट मिक्स करेंगे, भूनेंगे नहीं अब इसको। और एक जो ख़ास चीज़ जाएगी वो है चीनी। एक टेबलस्पून मैंने चीनी भर के डाल दी है। इससे जो इनका खारापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। ये लाज़मी ही डलती है, चाहे किसी सीज़न में हम पकाएं, चीनी तो लाज़मी डालनी पड़ती है। अब 2-3 मिनट के लिए ना इसको दम पे रखेंगे ताकि ये घी छोड़ दें। फिर मैं इसको चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, घी छोड़ दिया है सालन ने। अब इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये इतने मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं एंड पे एक ऐसी चीज़ डालूँगी जो इसका मज़ा दुबाला तो क्या दुगना और चुगना हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूँगी ऑलिव ऑयल। ये हम थोड़ा सा ही शामिल करेंगे। ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, दिल के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है।
और इस शलजम तो इसका जायका इतना दुबाला हो जाता है कि क्या बात है, कमाल के हो जाते हैं इस ऑलिव ऑयल डालने से। बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, ये तकरीबन सभी की पसंद की सब्ज़ी है। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी जी आपको पसंद आएगी, आप इस तरीके से बनाएंगे। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।